तो जी ये बातें सुने, ये वही बच्चा है जिसने सबसे पहले रिक्वेस्ट की थी रजब को कि और दोनों को, ईमान को, कि अपना घर बचाएं प्लीज़। मैं आप लोगों के सामने अपील कर रहा हूँ। और बड़ी बातें उसने की थी। जहाँ जो ये था रजब गलत था, उसको गलत कहा था, और जहाँ ईमान गलत थी, ईमान को भी कहा था, रजब को, बल्कि उसकी गलतियों को गुनाह भी कहा था। तो यहाँ उन्होंने मतलब एक चैनल की भी तारीफ़ कर रहे हैं, और वाकई मुझे उनके चैनल से हमेशा अच्छी वीडियोज़ मिली हैं और इंथेंटिक बात उन पे होती थी, या जो बातें मैं लगा रही थी वो भी ऐसे 2-3 मतलब पक्के प्रूफ थे ना सॉरी, जिनसे हमें मालूम हो चुका था कि इनकी सुलह होगी। और एंड वाला काम सारा किया है अदर शाह के वालिद साहब ने, और उन्होंने यही कहा कि तुम अपनी बीवी और बच्चे को टाइम दो और तुम दोस्तों के साथ काम करो दिन दिन में। आप भी करें इस पर थोड़ा सा कि ये अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक टाइम अल्लाह ताला ने बीवी बिल्कुल, को और दिया। अगर वाईटी पे आपने जो भी ये चैनल चला रहा है ना, वो एक जॉब के तौर पे चला रहा बिल्कुल है। जीना है, मरना है, जो भी करना है, ये आपकी नौकरी, आपने यहाँ से करनी ही करनी, क्योंकि करेंगे तो आप कमा के खाएंगे ना। तो वो इंसान जैसे नौकरी दिन के टाइम करता है ना, तो इसको भी मॉर्निंग में रखें, अपने दिन के टाइम रखें। पूरे दिन में आप जो मर्जी करें, बिल्कुल, मॉर्निंग को भी छोड़े, पूरे दिन में जो मर्जी कर लें आप। और जो रात रात भी होती है ना, 9-10 बजे तक हाँ भी जी, जो मर्द रात फिरते होती है होते वो बाहर। मियाँ बीवी की होती है, बच्चों की होती है। बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ टाइम आपने गुजारना होता है। ये नहीं सिर्फ बीवी और बच्चों, नहीं, आपकी माँ, बहन भाई, पूरी पूरी फैमिली है। फैमिली के लिए रात आपकी बनी होती है। आप बैठें, गपशप करें, अपना टाइम अब गुजारें। ये तो नहीं है ना कि वो बैठेगा कमरे में तो किसी को मिलेगा ही नहीं। नहीं, बीवी है, बच्चा है, माँ है, बाप है, बहन है, रिश्तेदार ये भी आए नहीं जो हम भी कह है। रहे हैं कि मतलब अगर रात है वो सिर्फ बीवी बच्चे की है, हाँ और बिल्कुल। ये भी नहीं कह रहे कि सिर्फ माँ की और उनकी तो है। लोग मतलब उन्होंने टाइम फिर डांटा है ना दोस्तों को भी। जाहिर है दोस्त भी थे कि साथ होंगे तो पैसा कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अच्छा किया उन्होंने, फिर एक फैसला किया ना जिसको देखे नाम कमा लिया ना उन्होंने। एक अच्छा इक़दाम उठा के, एक अच्छा कदम उठाया कि एक घर को आबाद किया। तो कहते हैं ना, जो किसी को आबाद करता है अल्लाह उस पर राज़ी होता है, और शैतान भी अपने उस बच्चे से सबसे ज़्यादा प्यार करता है जो किसी का घर तोड़ता है, क्योंकि एक घर टूटने से नस्लें बर्बाद होती हैं। तो हमें तो बड़ी खुशी हुई, हालांकि घर किसी का है, लेकिन कहते हैं ना, दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना, दीगर ते दिन आया मोहम्मद ओढ़क नू डूब जाना। कि मतलब किसी की बर्बादी पे मत खुश हो, क्योंकि अल्लाह ताला सबको आबाद रखे। जिसकी घर बने हैं अल्लाह ताला उनको आबाद करे। ईमान है, रजब है, आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, तो इतनी खुशी की बात है। यकीन करें मेरे पास आज टाइम नहीं था, मेहमान आए होते, लोगों ने लाइवें रखी हैं। अगर मेरे पास भी टाइम होता तो मैंने ज़रूर लाइव रखनी थी, जितने भी लोग आते, क्योंकि इतनी हम लोग दुआएं भी कर रहे थे और इतनी बातें, इतना मतलब कि वीडियो बनाना, जहाँ गलत थी ईमान उसको भी गलत कहा जा रहा था, और ऑन अच्छा बच्चा है, आप भी अप्रिशिएट करें भी उसको, चाहे किसी के भी कहने पे आके माफ़ी मांगना, बिल्कुल, ये भी बहुत कुरान बड़ी पाक पे बात होती आके है कि तस्दीक करना। अपनी गलती मान के आप माजरत करते हैं, माफ़ी मांगते हैं वाईटी पे आके, तो ये भी बहुत बड़ी और बात कुरान होती पाक है। की कसम उठाई गई है कि मैं अपने भाई बहन का घर उजाड़ने में बिल्कुल नहीं हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ईमान और कीवान दोनों को जो है रजब मिले, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहें, तो बहुत बड़ी बात है। और हम लोग तो ज़ाहिर है आपको पता है ना कि शुरू से ही जहाँ वो बच्चा गलत कर रहा था, आगे आप थोड़ी एडवाइस दें कि उसको क्या करना चाहिए, चाहे लाइवों पे आए भी। अगर लाइवों पे आए भी, मैं तो शुरू से ये बात कर रही हूँ कि अपने बहनोई, जो बहनोई है ना बहनोई रजब, के दोस्तों को दोस्तों के बिल्कुल साथ टच मैच ना ना करें। लगाए, आगे उसके बहनोई के साथ बिल्कुल भी ना लगाए। बिल्कुल, जब इसका बहनोई उसकी इज्जत कर रहा है बिल्कुल गजल के मियाँ की, तो इसको भी करना करना चाहिए। चाहिए। और बड़ी दुनिया है टिकटॉक पे बैठी हुई है, अगर लाइवें करनी है तो किसी से भी कर लो। अगर कोई बहन के बारे में, उसके ससुराल के बारे में या तो रजब भी के कहीं बारे में, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, आप उनकी फैमिली से पूछिए, बस बात बिल्कुल खत्म। ऐसी बात है। और बहन ने भी बड़ा जी अच्छा कदम उठाया, उसने भी भाई से कहा कि माफ़ी मांगो, तुमने मेरे हस्बैंड पे या मेरे ससुराल वालों पे बात क्यों की। तो देखे जी, जो बेटियां होती हैं ना, वो ससुराल वालों की भी रिस्पेक्ट करवाती हैं और मायके वालों की भी करवाती हैं। ये नहीं सिर्फ ससुराल वालों के नीचे लग जाओ और मायके वालों को तुम कुछ ना समझो, और अगर उनकी जो अपने वालदेन की रिस्पेक्ट कर रहे हो तो ससुराल वालों को जूते की नोक पे रखो। ऐसा नहीं है। रिश्ते दामाद और जो होती है ना आपके घर की बहू, वो चला रहे होते हैं, ऐसी बात है ना। बिल्कुल तो अब देख लेना, वो अब सीखो,
जो ईमान का भाई है सीखे कि रजब अपने कितना करोड़ों अरबों-पति है, वो अपनी बहन के ससुराल वालों से बहुत ज़्यादा अमीर और स्ट्रॉन्ग है, तो वो कितना देखे अपने बहन के ससुराल वालों को कितनी रिस्पेक्ट देता है। ऐसी बात है। तो हो सकता है वो दिखाना चाहता हो कि मुझे भी इतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तो इसको भी देना। रोजी रोटी का कोई नहीं होता। आपके पास पैसा है तो आप 10 खाने रख लो, आपके पास नहीं पैसा तो आप 2 खाने रख लो, लेकिन लफ्ज़ों से तो बंदा इज्जत दे सकता है ना। ऐसी बात है। तो करें बात आप भी थोड़ी सी। बस यही है कि अब जो है इनकी दूसरी फैमिली को भी इनके घर में इंटरफेयर थोड़ा कम करना चाहिए। हाँ और जी, उनकी रिश्तेदारों सिर्फ को। उनके जो 4 लोग हैं ना, 4 से 5 लोग, उनको बड़े। थोड़ा सा स्पेस देनी हाँ चाहिए। जी। रजब की माँ, बाप और ये रजब को और ईमान को, इन जब कोई 4-5 गरीब होता है ना, लोगों ये को ना रिश्तेदार मुंह नहीं बिल्कुल लगाते। स्पेस देनी चाहिए। इतना ऊपर ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ, पता क्या, मैं आपको एक बात बताऊं, जब उनकी मदर को नजर आए ना कि मेरे पास ईमान है, तो मैंने अच्छे दिली बुरे दिली इसी के साथ रहना, और उसको नजर आए तो वो भी ऐसे और करेगी। देखो बल्कि जब मामा ऊपर एक इधर ही उधर के, बहू। हाँ जी, और इधर उधर के लोग जब जप्फे डालने वाले हो ना, वो कहते हैं बुलांदी बुलावे, नहीं बुलांदी ना नहीं, बुलावे, आपकी बहू मैं का, तो इत्थे जप्फे पा के बैठ आपकी जानी बहू है। का भी वही म्यार है, और आपके दामाद का भी, अगर वो एक है। बिल्कुल अगर आपकी 3-4 बेटियां या बेटियां, फिर आप ऑप्शन पे होते हो, एक ना अच्छा होया दूसरा सही, दूसरा ना अच्छा होया तो तीसरा सही, मतलब बेटी या आपका दामाद है या आपकी बहू है, तो जब आपके पास है ही एक एक, तो फिर तो हम लोग अपने बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं ना। चाहे वो दामाद के साथ कर रहे हैं, क्योंकि बेटी की ज़िंदगी उससे जुड़ी हुई है। अगर बहू के साथ कर रहे हैं फिर भी खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी बेटे की, क्योंकि बच्चा हो चुका है। अब अल्लाह ताला माफ़ करे, ये तो नहीं ना किसी की बेटी उठाओ और बाहर फेंक दो, ऐसा भी नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। वो भी किसी की बेटी को आप लेके आए हो, इज्जत, मतलब एक रिस्पेक्ट, एक प्यार और एक पाकीज़ा रिश्ता निकाह करके ज़माने के सामने ब्याह के लेके आए हो, तो फिर क्यों ना इज्जत दो। तो जब आगे अल्लाह ताला ने औलाद दी हो फिर तो बनता ही कोई नहीं है। क्यों इतना पैसा, क्या कहते हैं, कितने सुटना है, जो ਤੁਹਾਡਾ बच्चा ही बेचारा घर ना पला, वो बेचारा जाके लोगों के दरों पे रुला, तो क्या फ़ायदा, क्या इज़्ज़त है ऐसे माँ बाप की। लेकिन चले जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हमें तो 3-4 दिन से ये खबर मिल चुकी थी, और ये इंथेंटिक एक ख़बर थी, और ये काफ़ी बड़े बड़े चैनलों पे चल रही थी। और फिर अब वो जो चैनल अभी कह रहे थे नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने भी लाइव रख के बता दिया कि इनकी सुलह तकरीबन हो चुकी है। लेकिन चले जी, जिन शराइतों पे हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये उन शराइतों पे पूरे उतरे। रोज़ रोज़ ना, रोज़ दे रुसिया को कोई नहीं मनाता, एक बार ही होता है। एक बिल्कुल बार ही कोई पढ़ के ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और ये देखे कि इसकी व्यूवरशिप कहाँ गई है। अगर ये बीवी को छोड़ता, बच्चा रुलता, तो मुझे नहीं लगता इसका चैनल इतना कहीं रह जाता। फिर हमने बड़ी दुनिया को ज़ीरो से हीरो और हीरो से ज़ीरो बनते देखा। तो जी बस यही बातें हैं। अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, चैनल को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो बिल्कुल। जी आप भी करें बात। तो बस यही है कि इसको अपने घर पे अब ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। रिश्तेदारों पे करें थोड़ी सी हाँ बात, जी। चाहे और वो ईमान के रिश्तेदार हैं और मैं चाहे बस, हाँ, मैंने पहले भी जो बात की है कि रिश्तेदारों को, उनकी फैमिली को एक स्पेस देना चाहिए मासिया, मामे, जी। खाला। उनको एक दफ़ा पीछे हट के ना, तो उनको आपस में टाइम थोड़ा सा गुजारना चाहिए, कि उनको पता लगे कि ये हमारी और फैमिली ये है। भी अब लाडे पूना छोड़ के ना अब ससुराल में जी। बैठे। और मैं तो यही पहले भी बात कर रही थी कि ये भी थोड़ा सा जब अपने आप का, मैं बीवी शोहर को छोड़ती जी, है ना, फिर स्पेस जब आती है। अब लड़की अपनी जगह छोड़ती है ना, तो तब वहाँ पे कोई भी आके बैठ सकता है। तो इसलिए लड़की को अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। देखे ना, जब बीवी घर होती है ना, शोहर भी अगर लेट भी आता है ना, तो थोड़ा वह झिझक के आता है कि, और वो एक बताता भी है कि मैं कहाँ, मुझे लेट हुआ या क्या मसला बना, कि मेरी बीवी नाराज़ ना हो जाए कि मैं किधर था। और जब बीवी घर पे है ही नहीं, तो वो जिस टाइम मर्जी आया वो कह दे जी मैं तो इस टाइम आया था, तो वो क्या बिगाड़ सकती है, उसको तो पता ही कोई और नहीं वो अगर कब है। इसको अब पहले कह रहे हैं जी, ये सास कहती थी नहीं तू जिथे मर्जी रह, लेट आंदा तू जिथे मर्जी रह, असी तेरे ते राजी हाँ, ऐसे तो नहीं, इसको ये सास अगर कहे भी तो इसको नहीं नहीं ये बात जाना सुननी चाहिए। चाहिए। उसको कहे भी मेरा घर है, मेरा बच्चा है, तो मैं अपने बच्चे के साथ ही बिजी हूँ। बिल्कुल, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को पहचान हो कि ये उसका घर है, और ये उस घर में पलेगा, बढ़ेगा, जवान होगा। और जब बच्चे माशाल्लाह जब बड़े होते हैं ना, तो खुद ही फैमिली को बड़ा प्यार हो जाता है, दादा दादी, तो उनका तो खुद नहीं दिल करता कि हमारा बच्चा कहीं बाहर निकले या जो भी है। ऐसी बात है ना। बिल्कुल ऐसी बात है। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ख्याल रखेगा, तो हमें याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।